थे, हालांकि मेरा रब जानता है कि वो फरिश्ते कहाँ गए थे। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हम फला जगह पे रुए जमीन के ऐसे गांव में गए थे जहाँ पे तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब की विलादत का जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ मा युकालो इबादी, मेरे बंदे क्या कह रहे थे, मेरे बंदे क्या कह रहे थे। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो बंदे उस महफिल मुस्तफा में आ करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर रहे थे, अपने गुनाहों की माफी चाह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना करके इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग महफिल में आए हुए थे उस महफिल के सदक़े में आए हुए तमाम लोगों के गुनाहों को आज हमने माफ फरमा दिया है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना करके इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग आए थे उस महफिल पाक में, महफिल के सदक़े में हमने तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये महफिल अगरचे हमें और आपको छोटी लगती है, लेकिन मुसलमानों ये महफिल हमारी और आपके निजात का ये जरिया शायद सही। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, औलाद रसूल जिगर गोशे बुतूल हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी अहमद रज़ा साहब अल्लाह मद्दज़िल्लहुन नूरानी आप देख रहे हैं कि हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई है। आप हज़रात खड़े होकर के हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर। हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आज कुर्सियों को आप भर लें और सही साहब क़िबला की बैठ जाएं। आप हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं। कुर्सियाँ खाली हैं बीच में, इसको पुर कर लें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, जिसका इंतजार था वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मसरूफियात के बावजूद भी हज़रत जहाँ जहाँ दावत मिलती है वक्त निकाल करके वहाँ पहुँचते हैं और
लोगों को ये मौका देते हैं कि कुछ नसीहत की बातें वो भी सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि बलरामपुर शहर में हजरत की कितने मसरूफियात हैं और शहर का बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का आना जाना, मुझे लगता है कि हजरत प्रोग्राम ही से कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। एक एक रात में 3-3 4-4 जगह पहुँचते हैं, लेकिन कभी किसी को मायूस नहीं करते हैं। हजरत तशरीफ लाते हैं, लाए हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। हुजूर की विलादत का जिक्र चल रहा था और चंद बातें हुजूर के विसाल के ताल्लुक से हुजूर की मौजूदगी में आप हजरात सुन लें। ऐ मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें पेश करते हैं। कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ आशिक़े रसूल हैं हम करेंगे तो करेंगे, और कुछ तो ऐसे आशिक़े रसूल हैं आला हजरत की बोली में कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिस्ले फारस नजद के क़िलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बत से हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की विलादत का के सदक़े में हम और आप यहाँ मौजूद हैं। ऐ मुसलमानों, हुजूर की विलादत का जिक्र हो चुका है, हुजूर की महफिल का जिक्र हो चुका है। आओ जरा मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि माअज़ल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए, उनका तज़किरा करना जायज़ नहीं है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ तुम्हारे नबी कोई और नबी होंगे। मैं आओ जरा मिशकात शरीफ के हवाले से आपको बता दे रहा हूँ। मेरे नबी जैसे कल जिंदा थे आज जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और मरने के बाद में मुसलमानों पता चलेगा कि मेरे नबी कैसे जिंदा हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे तब पता चलेगा कि मेरे आका कैसे जिंदा हैं। आओ जरा मिशकात शरीफ की हदीस आप सुनते चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ खबीस नफ्स कस्ब के लोग कहते हैं कि उनका जिक्र करने से क्या फायदा, वो तो दुनिया से चले गए, हमारी तरह बशर हैं, जिस तरह हम चले जाएंगे हुजूर भी वैसे चले गए। अरे हुजूर भी कहते हैं और कहते हैं कि चले गए। अरे मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कैसे हैं। मैं आका का जिक्र करता हूँ। हम और आप आका का जिक्र करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आका के सदक़े में हमारी बख्शिश हो जाए, आका के सदक़े में हमारी निजात हो जाए, आका के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत हो जाए। हम ये चाहते हैं। आओ जरा मिशकात शरीफ की हदीस आप सुने। मिशकात शरीफ है बाबो वफ़ात नबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जब वक्त आया है मुसलमानों, विलादत का जिक्र आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन विसाल का वक्त आप सुनते चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जरा आप इधर अपने ज़हन को कीजिएगा, आप पूरी तवज्जो इधर लगा करके रखें। मुसलमानों, मेरे आका के विसाल का जब वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा कि ऐ मलकुल मौत जा करके मेरे हबीब की रूह लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? मोहब्बत से बोलो जरा, क्या लेकर के आओ? मेरे हबीब की रूह लेकर के आओ। अब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब हमारी और आपकी रूह निकालने के लिए आते हैं तो किसी फरिश्ते को साथ में नहीं लाते। सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुन रहे हैं? तवज्जो इधर। किसी फरिश्ते को साथ नहीं लाते, आते हैं तने तनहा। हाँ, कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, मलकुल मौत की मलकुल मौत को रूह निकालने से पहले वो फरिश्ते आकर के उसी नेक बंदे के करीब बैठ जाते हैं। ये रिवायत है। लेकिन रूह निकालने के लिए मलकुल मौत तने तनहा अल्लाह ने कहा कि आए मलकुल मौत जाओ मेरे हबीब की रूह लेकर के आओ।
अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत है, उन्हें आना चाहिए, लेकिन तने तनहा नहीं। रिवायतों में आया है कि वो 1 लाख फरिश्तों को अपने साथ लेकर के आते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमारे और आपकी रूह की बात नहीं चल रही है, हुजूर की रूह की बात चल रही है। मलकुल मौत ने अपने साथ में लिया 1 लाख फरिश्तों को, और 1 लाख फरिश्तों को लिया, आए हुजूर के दर पर। हुजूर का जो घर था बहुत छोटा सा घर, जिसमें हुजूर आराम फरमा है, वही हुजूर का घर था। आए मलकुल मौत, दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। मलकुल मौत है, जाना चाहिए, रूह निकाल के लेके जाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में बगैर इजाजत दाखिल होना हराम। नबी के घर में इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते, ये अल्लाह का फरमान है। मलकुल मौत आए, 1 लाख फरिश्तों का हुजूम है। मलकुल मौत दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दस्तक देते हैं। हुजूर की बारगाह में उनकी बेटी तैयबा ताहिरा हजरत सय्यदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक रिवायत के मुताबिक वो मौजूद है। दूसरी रिवायत है कि हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में लगे हुए हैं। ये दोनों रिवायत आप गौर से सुनिएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में मौजूद है, और हजरत मलकुल मौत बाहर से जो है बाहर खड़े हुए हैं, आवाज देते हैं। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जाओ अब्बू जान की तबीयत खराब है, जाओ अब्बू जान आराम फरमा रहे हैं। मलकुल मौत है, रूह निकालने के लिए आए थे, लेकिन वापस चले जाते हैं मुसलमानों, फिर दोबारा आते हैं। हजरत फातिमा ने फिर वही कहा, फिर चले जाते हैं। तीसरी मर्तबा मलकुल मौत जब आते हैं दरवाजे पर, अरे कैसे दरवाजा खुलवाएं, कैसे अंदर जाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में दाखिल होना बगैर इजाजत के हराम है, नहीं दाखिल हो सकते। और अल्लाह का कुरान ये भी कहता है, खबरदार बगैर दस्तक के आवाज, दस्तक के अंदर जाना भी नहीं, दस्तक देना भी नहीं, खड़े रहना। जब मेरा महबूब चाहेगा बाहर आएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खड़े रहना महबूब जब बाहर आएगा, चाहेगा आएगा। अब मलकुल मौत है, दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, 1 लाख फरिश्तों का हुजूम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असरात जाहिर हुए कि बाहर मलकुल मौत खड़ा है। हजरत फातिमा से फरमाया, बेटी फातिमा, बाहर कोई मेहमान आया है, बाहर कोई मेहमान आया है, जरा आवाज दो। तो हजरत फातिमा ने कहा, या भाई मेरे अब्बू जान, बाहर कोई खड़ा है, 2 दिन से आवाज देता है, चला जाता है। अरे मेरे अब्बू जान, मैं क्या करूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है? वो मलकुल मौत है। कौन है? मलकुल मौत। हजरत फातिमा मलकुल मौत का नाम सुनती हैं, घबरा जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, शायद मेरे अब्बू के अब जाने का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसको आने की इजाजत दे दो। दरवाजा खोला गया, मलकुल मौत दरवाजे पर अंदर दाखिल हुए, अर्ज करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मलकुल मौत हमारी और आपकी रूह लेने आता है, तो क्या हमको सलाम करता है, हमारे घर वालों को सलाम करता है। लेकिन मेरे नबी की शान यह है मुसलमानों कि मलकुल मौत आ रहा है, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। दरवाजा जब आका का खुलता है, जब अंदर एंट्री मारता है फरिश्ता, तो कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अलैकुम अस्सलाम, सलाम किया, मेरे आका ने जवाब दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत कैसे आना हुआ? वो मलकुल मौत अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी हिम्मत, मेरे अंदर इतनी जुर्अत कि मैं ऐसे आऊं? नहीं, मैं ऐसे नहीं आया हूं, बल्कि
इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैका, ऐ मेरे आका अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए आया हूँ। या रसूल अल्लाह मैं ऐसे नहीं आया हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने इतना सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत बताओ अल्लाह ने मुझे मेरे पास किस लिए भेजा है? तो मलकुल मौत अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपके पास आपकी रूह निकालने के लिए आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत होगी तो आपकी रूह निकालूंगा, इजाजत नहीं होगी तो जैसे आया हूँ वैसे वापस चला जाऊंगा। ये मेरे नबी की शान है मुसलमानों। जब अंदर दाखिल हुआ, इजाजत मिल गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, अल्लाह के हुक्म पर अमल करो। अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत ने आहिस्ता से मेरे नबी की रूह को निकाल लिया। जब मेरे नबी की रूह निकल जाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे अनवर पे आराम फरमा है, रूह निकाल लिया मलकुल मौत ने। अब मलकुल मौत जब उस रूह को लेकर के चलता है मुसलमानों, तो रिवायतों में आया है उस जो है रूह को लेकर के आसमानों का सैर करता है, अर्श मुअल्ला का सैर करता है, जन्नत का सैर करता है और आला इल्लीयीन का सैर करता है। उस रूह को रखने के लिए वो दिल में इरादा करता है कि इस रूह को, ये नबी की रूह बहुत अजीम शान रूह है, ये आम इंसानों की रूह नहीं है, इसको आला इल्लीयीन में रख दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खबरदार मलकुल मौत, ये मेरे नबी की रूह है, ये मेरे महबूब की रूह है, इसको आला इल्लीयीन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आला इल्लीयीन जो है ये मेरे महबूब के गुलामों के रूहों की जगह है, यहाँ मेरे महबूब की रूह नहीं रखी जाएगी। फरिश्ता अर्ज करता है, मौला तब इस रूह को कहाँ रखे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आसमानों का सैर करा दो, अर्श मुअल्ला का सैर करा दो, जन्नत का सैर करा दो, और उस रूह से ऐसी खुशबू फैलती है कि आसमान के फरिश्ते मुअत्तर होते चले जा रहे हैं, अर्श के फरिश्ते मुअत्तर होते जा रहे हैं। अब वो फरिश्ता मलकुल मौत रूह लेकर के जो है सोच रहा है कि कहाँ रखा जाए। वो फरिश्ता अर्ज करता है, मौला इस रूह को हम कहाँ रखें? जो खबीसुन नफ्स के लोग कहते हैं माशअल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए, उनकी मिलाद करना नाजायज है, वो एक सबक ले ले, वो इसको रिकॉर्ड कर ले, मेरे नबी कैसे जिंदा है। रूह लेकर के मलकुल मौत फिर रहा है। वो मलकुल मौत अर्ज करता है, मौला इस रूह को कहाँ रखें? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अरे इस रूह की जगह ना तो आला इल्लीयीन है, इस रूह की जगह ना तो जन्नत है, इस रूह को जहाँ से तुम निकाले हो उसी जगह पे ले जाकर के पलटा दो। तो जिस जगह से रूह को निकाली गई थी उसी जगह पे मलकुल मौत ने रूह को वापस कर दिया। तो मेरे नबी कैसे जिंदा थे वैसे जिंदा हो गए और क़यामत तक मेरे नबी जिंदा रहेंगे। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे नबी जिंदा, नबी के मानने वाले मोहब्बत से बोले जिंदा, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जब तक जिंदा रहेंगे हमारी नस्लें आती रहेंगी, हुजूर के मिलाद का जिक्र करती रहेंगी, हुजूर की पैदाइश का जिक्र करती रहेंगी। अब गुंजाइश नहीं है वक्त में कि हुजूर तशरीफ फरमा है और मैं हुजूर के सामने कुछ बातें बयान करूं। हजरत टाइम निकाल करके आपकी खिदमत के लिए यहाँ पहुँचते हैं, कुछ नसीहत की बातें हजरत अपने जुबान पाक से आपको बताते हैं। जो जो नसीहत हजरत करें उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। मुसलमानों यकीन जानो कि आप अपनी जिंदगी के बारे में जरा गौर करें। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक न जाने कैसे कैसे गुनाह होते हैं, और मुसलमानों मुस्तहब्बात में हम और आप हैं बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन जो फराइज़ व वाजिबात हैं उनको हम दिन ब दिन छोड़ते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। आप नमाजों की पाबंदी करें, आप नेक कामों की तरफ ज्यादा बढ़ें, तो आप बुराइयों से दूर रहें।
आप अपने घर की बहन बेटियों को पर्दे में रखें, आप उनको समझाएं, तरगीब दें कि वो भी अल्लाह की इबादत करें, अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करें। जो कुछ भी बयान हुआ है, कहने सुनने में जो गलती हुई, मौला उसे माफ फरमाए और हम सबको प्यारे आका की